मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित रचना पौनद्वितिका के व्याख्या का भाग 4 बताएंगे। इसमें कहीं भी कोई समस्या हो, समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसमें हम आपको पद नंबर 18 से बताएंगे। इसके पहले का हम आपको व्याख्या का भाग 1, 2, 3 में बता चुके हैं। उसे देख करके आप अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, और आप शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। राधा पवन से संकेतों के माध्यम से अपने संपूर्ण संदेश को आभास कराने के लिए कहती हैं। राधा कहती हैं कि हे प्यारे पवन, अगर इन सब संकेतों के माध्यम से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नहीं समझ पाते हैं तो फिर तुम क्या करना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। हे प्यारे पवन, अगर फिर भी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नहीं समझ पाते हैं तो तुम क्या करना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा सा सुंदर सा कुसुम अर्थात पुष्प कुम्हलाया हुआ, मुरझुराया हुआ या सूखा हुआ गेह में जो पड़ा हो अर्थात घर में जो पड़ा हो। गेह मतलब घर। राधा कहती हैं कि हे प्यारे पवन, अगर फिर भी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नहीं समझ पाते हैं तो तुम क्या करना। कोई प्यारा सा सुंदर सा पुष्प मुरझुराया हुआ, सूखा हुआ घर में पड़ा हो तो तुम क्या करना। उस पुष्प को अपने मंद मंद हवाओं के माध्यम से लाना और प्यारे के चरण मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरण पर डाल देना। ठीक? राधा कहती हैं कि हे प्यारे पवन, अगर फिर भी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नहीं समझ पाते हैं तो तुम क्या करना। अगर घर में गेह में कोई प्यारा सा सुंदर सा मुरझुराया हुआ पुष्प पड़ा हो तो तुम उसको अपनी हवाओं के माध्यम से उड़ाकर लाना और मेरे प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण के कमलवत चरणों पर डाल देना। हे प्यारी पवन, यो देना ए पवन, यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। हे प्यारी पवन, यो देना, इस प्रकार से देना, ये बतलाना और यह बतलाना, यह बताने का प्रयत्न करना और उन्हें आभास कराना कि फूल सी एक बाला, इसी फूल के समान एक बाला भी है, एक नायिका भी है। इसमें सी लगा हुआ है तो यह उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि उपमा अलंकार का यह वाचक शब्द है जिसमें समानता किया जाता है। तो राधा क्या कहती हैं कि हे पवन, यो देना, इस प्रकार से देना और ये बतलाना, यह बताना और यह आभास कराने का प्रयत्न करना, महसूस कराना कि फूल सी एक बाला, इसी फूल के समान एक बाला भी है, एक नायिका भी है जो मलाना होकर, जो मलान होकर के मुरझुरा कर भी, सूख कर भी आपके कमल पद को, आपके कमलवत चरण को चूमना चाहती है, आपको प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकार से राधा पवन को बताती है। फिर आगे राधा क्या कहती है कि हे प्यारे पवन, अगर फिर भी इन संकेतों के माध्यम से भी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नहीं समझ पाते हैं तो तुम क्या करना। जो प्यारे मंज उपवन
या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा पड़ित करना वेणुषा किचकों को। राधा कहती है कि हे प्यारे पवन, अगर फिर भी इन संकेतों के माध्यम से मेरे प्रीतम नहीं समझ पाते हैं तो तुम क्या करना, अगर प्यारे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण मंज उपवन, मंज मतलब सुंदर, उपवन में या वाटिका बगीचे में खड़े हों, हे प्यारे पवन, अगर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो तुम वहां जाना, छिद्रों में जाकर पड़ित करना वेणुषा कीचकों को। कीचकों, कीचक मतलब बांस, ठीक, कीचक मतलब बांस। तो राधा कहती है कि हे प्यारी पवन, तुम उस बगीचे में जाना और वहां उपस्थित बांसों के छिद्रों में प्रवेश करना और क्वड़ित करना, उसको बजाना। कैसा? वेणुषा, बंसी के समान बजाना। ठीक, मिला के बोले दोनों लाइन का। राधा कहती हैं कि हे प्यारे पवन, अगर मेरे प्यारे श्री कृष्ण सुंदर उपवन या वाटिका बगीचे में खड़े हों तो तुम वहां जाना, वहां उपस्थित बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके उसे बजाना वेणु के समान, बंसी के जैसा। अगर तुम ऐसा करोगी, बंसी के जैसे ध्वनि को मेरे प्रीतम सुनेंगे तो उनको आभास होगा, उनको याद आ जाएगा, यो होवेगी सूरत उनको शत गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। अगर तुम ऐसा करोगी तो हे प्यारे पवन, इस प्रकार से होवेगी सूरत, इस प्रकार से उनको याद आएगा, उनको स्मरण हो आएगा सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की। वो महसूस करेंगे कि इसी बंसी के ध्वनि को सुन करके सभी गोपियां दौड़ती हुई चली आया करती थी। आज वही गोपियां बंसी के श्रवण के रुच से उत्कंठित हैं। कितने दिन व्यतीत हो गए, आज वह गोपियां बंसी के ध्वनि को नहीं सुनी होंगी। इस प्रकार से जब उन्हें गोपियों की याद आएगी तो उनमें मेरी अर्थात राधा का भी वो याद करेंगे। इस प्रकार से हे प्यारी पवन, जब तुम बतलाओगी तो हमें विश्वास है कि शायद मेरे प्रीतम को मेरी याद आ जाए। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। हे प्यारी पवन, अगर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हो, वहां पर कोई सरोवर या तालाब हो और उसमें खिला हुआ कमल का दल हो, तो उस खिले हुए कमल के दल को मेरे श्याम के सामने ला देना, है ना। हे प्यारी पवन, लाके फूले कमल दल को, तो तुम उस फूले हुए कमल के दल को ला करके मेरे श्याम के सामने रख देना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, और तुम व्यग्र होकर के, व्याकुल होकर के, थोड़ा थोड़ा विह्वल होकर के उस सरोवर के जल में कमल को डुबाना। ठीक, मिला के बोले। राधा कहती है कि हे प्यारे पवन, अगर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण उपवन या वाटिका में खड़े हों और वहां कोई सरोवर या तालाब हो, उस तालाब में कोई कमलनी खिली हुई हो, तो तुम क्या करना, खिले हुए कमल के पुष्प के दल को ला करके मेरे श्याम के सामने रख देना और थोड़ा थोड़ा रह रह करके तुम व्यग्र होकर के उस कमल को जल में डुबाना। यो देना भगनी, हे भगनी, यहां पे भगनी मतलब बहन। राधा कहती है कि हे बहन, यो देना, इस प्रकार से देना, इस प्रकार से एहसास कराना, जतलाना और जताना। अगर इस सब प्रकार से तुम आभास कराओगी तो वो महसूस करेंगे कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली राधा भी इसी कमलनी के भांति
अपने आंखों में बार बार आंसुओं को भरती होगी। मेरे प्रेम के वियोग में दुखी होकर के अपने कमल के समान नेत्रों में भी, आंखों में भी आंसुओं को भरती होगी, अर्थात अपने आंखों को आंसुओं से डुबोती होगी। इस प्रकार से राधा पवन से कहती हैं। फिर आगे क्या कहती हैं कि हे प्यारी पवन, अगर इन संकेतों के माध्यम से भी मेरे प्रियतम नहीं समझ पाते हैं तो तुम क्या करना, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। हे प्यारे पवन, अगर नहीं समझ पाते हैं तो क्या करना, धीरे लाना वहन करके, वहन मतलब उड़ा करके, अपनी हवाओं के माध्यम से उड़ा करके क्या लाना, नीप का पुष्प कोई, नीप मतलब कदम, कोई कदम के पुष्प को अपने हवाओं के माध्यम से उड़ाकर लाना, और प्यारे के चपल दृग के, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चपल का अर्थ है चंचल, दृग मतलब नेत्र, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने ला करके डाल देना। राधा कहती है कि हे प्यारे पवन, अगर इन सब प्रकार से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को आभास नहीं होता है तो तुम क्या करना, तो तुम धीरे धीरे कोई कदम्ब के पुष्प को अपनी हवाओं के माध्यम से लाना, और मेरे प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, और ऐसे देना, ऐसे प्रकट कराना और ऐसे आभास कराना, नित्य आशंकिता, नित्य प्रति डरी हुई, कैसी होती विरह वश में, किस प्रकार से विरह के वश में राधा इसी कदम के पुष्प की भांति आशंकिता हो रही है, रोमांचित हो रही है, जो आपके मिलन की नित्य प्रति उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई है। ठीक, अगर इस प्रकार से आभास कराओगी तो हे प्यारी पवन, निश्चित तौर पे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी। ठीक, फिर राधा क्या कहती हैं कि हे प्यारी पवन, अगर फिर भी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को समझ में नहीं आता है तो फिर क्या करना, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित कराना, चातुरी से हिलाना, मेरे चित्ता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। हे प्यारी पवन, अगर इन सब प्रकार से भी मेरे प्रियतम को आभास नहीं होता है तो क्या करना, बैठे नीचे जिस बिटप, बिटप मतलब वृक्ष, तो जिस भी वृक्ष के नीचे तले मेरे प्रियतम बैठे हो, मेरे श्याम बैठे हो, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के नजदीक ले जाना और उसे मंद मंद हवाओं से हिलाना, यों प्यारे को विदित कराना, और इस प्रकार से मेरे प्यारे श्री कृष्ण को विदित कराना, आभास कराना, अनुभव कराना, चातुरी से दिखाना और चातुर्य पूर्ण होकर के दिखाना, मेरी चित्ता विचित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि यह आभास कराना कि जिस प्रकार से यह पत्ता कंपन कर रहा है उसी प्रकार से राधा भी आपके प्रेम के वियोग में दुखी होकर के एक कंपन की भांति कांप रही है। जिस प्रकार से यह पत्ता कंपन कर रहा है उसी प्रकार राधा आपके वियोग में, आपके वियोग के दुख में इस पत्ते की भांति कांप रही है। ठीक, हे प्यारी पवन, अगर इस प्रकार से तुम आभास कराओगी तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम को मेरी याद आ जाए।
फिर राधा कहती है कि हे प्यारी पवन, अगर फिर भी मेरे प्रियतम नहीं समझ पाते हैं तो फिर क्या करना। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। फिर किस प्रकार से दिखाना। राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, अगर फिर भी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नहीं समझ पाते हैं तो क्या करना। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, अगर सूखी हुई मुरझुराई हुई मलिन कोई लतिका, कोई लता का वृक्ष अगर धरती पर पड़ा हो तो अपने हवाओं के माध्यम से उससे उड़ा कर लाना और मेरे श्याम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पांव के तले गिरा देना, यों सीधे से प्रकट कराना। और इस प्रकार से सीधे से प्रकट कराना, आभास कराना, उन्हें बतलाने का प्रयत्न करना कि यह जिस प्रकार से लता का वृक्ष प्रीति से वंचिता होकर के सूखी जा रही है। प्रीति से वंचिता का अर्थ क्या है। लता का वृक्ष वैसे कभी सूखता नहीं है, यह किसी तत्व के कमी के वजह से सूखता है। तो उसी प्रकार जिस तत्व जिस प्रीति के कमी से यह लता का वृक्ष सूखता हुआ चला जा रहा है, उसी प्रकार मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। कहती हैं कि प्यारी पवन, उसी प्रकार बतलाना कि आपके प्रीति के वियोग में भी राधा इसी लता के वृक्ष के समान सूखती हुई चली जा रही है। ठीक, क्या कहते हैं इसी को मिला के बोले। आइए हम मिला के बोलते हैं। राधा कहती हैं कि हे प्यारी पवन, अगर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को फिर भी नहीं आभास होता है तो फिर क्या करना। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, अगर सूखी हुई मलिन लतिका लता का वृक्ष अगर धरा में धरती पर पड़ा हो तो उसे ला करके मेरे श्याम के चरणों पर डाल देना और इस प्रकार से सीधे से प्रकट कराना, बतलाना, यह आभास कराना कि जिस प्रकार से यह लता का वृक्ष सूखता हुआ चला जा रहा है, उसी प्रकार आपके प्रेम के वियोग में दुखी होकर के राधा भी आपसे आपके प्रीति से वंचित होकर राधा भी इसी लता के वृक्ष के समान सूखती हुई चली जा रही है। फिर आगे क्या कहती हैं कि हे प्यारे पवन, अगर फिर भी मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को आभास नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते हैं, तो फिर क्या करना। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। हे प्यारे पवन, यों प्यारे को विदित करके, यों इस प्रकार से प्यारे को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को विदित करके आभास करके सभी मेरी व्यथाओं को, ठीक, हे प्यारी पवन, इस प्रकार से मेरे प्यारे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को विदित कराना, आभास कराना सभी मेरी व्यथाओं को, मेरे दुखों को। इसके बाद क्या करना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। फिर धीरे धीरे अपनी हवाओं के माध्यम से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पांव के तले की धूल को उड़ाकर लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू। हे प्यारी पवन, बहुत ही विनम्र पूर्वक राधा पवन से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, थोड़ी सी भी चरण रज को क्या तू मेरे लिए नहीं ला देगी। हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी अगर तू थोड़ी सी भी
मेरे प्रीतम के चरण रज को नहीं ला पाओगी तो बताओ मैं अपने व्यथित चित्त को, अपने दुखी चित्त को कैसे बोध दे सकूंगी, अर्थात कैसे संभाल पाऊंगी। इसलिए हे प्यारे पवन, इस प्रकार से मेरे प्रीतम को विदित कराना, आभास करा करके सभी मेरे दुखों को फिर धीरे धीरे अपनी हवाओं के माध्यम से प्रीतम श्री कृष्ण के पांव की तले की धूल को उड़ाकर लाना। हे प्यारी पवन, अगर तुम चरण रज को नहीं ला सकोगी तो तुम ही बताओ कैसे मैं अपने व्यथित चित्त को, अपने दुखी चित्त को कैसे बोध दे पाऊंगी, कैसे संभाल पाऊंगी। इस प्रकार से राधा पवन से कहती है। फिर राधा पवन से कहती है कि हे प्यारी पवन, अगर तुम ये सब नहीं कर सकती हो तो फिर क्या करना। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। हे प्यारी पवन, पूरी होवे न यदि, अगर पूर्ण नहीं हो पाती है मेरी अन्य बातें तुमसे। हे प्यारी पवन, अगर मेरी अन्य बातों को, अन्य बताए हुए मार्ग को तू पूर्ण नहीं कर पाती हो, तुम अगर करने में असफल हो जाती हो तो तुम क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी विनती को मान ले, इतना सा ही विनती मान ले और चली जा कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तू जा और मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के कमलवत चरण को छूकर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तले मैं तुम्ही को लगाकर, मैं तुम्ही को अपने हृदय के तले से लगा करके जी जाऊंगी। यह महसूस कर लूंगी कि मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण को ही गले लगा रही हूं। ठीक, आइए पुनः इसी को बता देते हैं। राधा कहती है कि हे प्यारी पवन, पूरी होवे न यदि तुझसे, अगर पूर्ण नहीं हो पाता है मेरी अन्य बातें, मेरी बताई हुई बातों को अगर तू पूर्ण नहीं कर पाती हो तो क्या करना। मेरा एक विनम्र विनती है, मान ले और चली जा। तू जा मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के कमलवत चरण को छूकर चली आ। मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी। इस प्रकार से राधा पवन से कहती हैं।